Hello friends, welcome to MS Maths. In this video we are going to discuss about the मैट्रिक्स पार्ट 5। मैट्रिक्स पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजुगेट मैट्रिक्स के बारे में। अब ट्रांजुगेट मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है एंड फर्दर हम इसके जो आगे टाइप्स होते हैं जिनमें हम हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बात करते हैं ट्रांजुगेट मैट्रिक्स के बारे में। ट्रांजुगेट मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले मैं बात करूंगा कॉन्जुगेट मैट्रिक्स के बारे में कि कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है, बिकॉज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या जो प्रॉपर्टी होती है वो इसमें हम यूज करेंगे। तो कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स या कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इसको हम कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो नोट पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ओके, सो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स उसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ओके, सो बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो जाएगा। ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स बेसिकली जो मैट्रिक्स होता है उसमें जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सबका जो साइन होता है उसको चेंज कर देता है। इट मीन्स द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय द साइन ऑफ आयोटा। जो उसमें आयोटा होता है, बिकॉज जो इमेजनरी एलिमेंट्स होते हैं इसके मैट्रिक्स में वो बेसिकली कॉन्जुगेट जो मैट्रिक्स होते हैं वो देते हैं, और इमेजनरी एलिमेंट में जो आयोटा जो होता है उसका अगर साइन हम चेंज कर देते हैं और उससे जो हमारे पास में जो मैट्रिक्स बनती है दैट इज द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इट मीन्स इट इज द मैट्रिक्स obtained by changing the sign of आयोटा। मीन्स जो आयोटा होता है उसका साइन जो होता है चेंज कर देते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए बार। इसका नोटेशन कैसे होता है वो बात कर लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए बार से हम इसको जो है वो डिनोट करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं कि इसका मीनिंग जो है वो क्या हो जाएगा। ओके, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये होता क्या है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके उसको समझाता हूँ, फिर हम जो है ट्रांजुगेट मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। इफ ए इज अ मैट्रिक्स 1 प्लस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा 3 प्लस 3 आयोटा, दिस इज अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को अगर मुझे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनाना है, इट मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स ए दैट इज ए बार इज इक्वल टू चेंजिंग द साइन ऑफ आयोटा। अब आयोटा का जो साइन है उसको आपको चेंज करना है, जहां प्लस है वहां माइनस कर देंगे और जहां माइनस है वहां प्लस कर देंगे। दिस इज द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये जो है वो इसकी क्या बन जाएगी, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बन जाएगी। सो बेसिकली ये इसकी डेफिनेशन होती है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें अगर हम कुछ ऑपरेशंस अगर हम अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी बार दैट इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। मीन्स अगर किसी दो मैट्रिक्स का एडिशन का ट्रांजुगेट करते हैं तो वो उनके पर्सनली कॉन्जुगेट के एडिशन के इक्वल होगा। एंड फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कि किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ में k इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो k बार भी हो जाएगा, a बार भी हो जाएगा, वेयर k इज अ स्केलर। ओके, स्केलर हो सकता है, रियल हो सकता है, ये चीज ध्यान रखें। स्केलर होगा, रियल होगा, ओके, कॉम्प्लेक्स या फिर रियल भी, स्केलर में रियल और एंड कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। उससे वो डिपेंड करता है कि ए के साथ में मल्टीप्लाई में क्या है। ये हमने कोई कांस्टेंट की फॉर्म में लिया है। थर्ड में बात करता हूँ यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए बी कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू द बी ए दैट इज इक्वल टू द ए कॉन्जुगेट इनटू बी कॉन्जुगेट। ये जो होता है वो उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाता है। फोर्थ एंड इंपोर्टेंट दैट इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू ए। आप किसी का कॉन्जुगेट करते हैं, अगर मैं इसका वापस कॉन्जुगेट करता हूं तो मुझे ये वाली मैट्रिक्स जो है वो वापस मिल जाती है। दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करने से पहले, बिकॉज इसमें क्या होता है कि ट्रांसवर्स भी होता है, ट्रांसपोज भी होता है और कॉन्जुगेट भी होता है। अब इसका मीनिंग समझ देखो, दिस इज द
formed by two word, that is a transpose and conjugate, that is called the ट्रांजुगेट। ओके, तो हम बात करते हैं यहाँ पे ट्रांजुगेट के बारे में। ट्रांजुगेट मैट्रिक्स, ट्रांजुगेट मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। दिस इज इट फॉर्म्ड बाय द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इट ऑब्टेन्ड बाय द चेंजिंग इंटरचेंजिंग ऑफ द कॉलम्स एंड रो। आप रो कॉलम में चेंज करेंगे एंड कॉलम को रो में चेंज करेंगे, दैट मैट्रिक्स विल बी अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, दैट इज द इट ऑब्टेन बाय द, इट अभी बताया आपको, जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होती है, इट ऑब्टेन बाय द चेंजिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज साइन। इट मींस द साइन ऑफ आयोटा को अगर आप चेंज करते हैं तो वो जो थे कॉन्जुगेट होता है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें आप ट्रांसपोज भी करेंगे मैट्रिक्स का, साथ ही साथ उसका क्या करेंगे, ट्रांजुगेट मींस उसका ट्रांसपोज भी करेंगे, दैट इज द ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। इट मींस ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ, सॉरी, ट्रांसपोज ऑफ conjugate of a matrix। आप एक मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करते हैं और उस कॉन्जुगेट का आप ट्रांसपोज कर देते हैं, दैट विल बी अ ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ओके, ये जो मैट्रिक्स होती है, इट इज कॉल्ड द ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ओके, इट डिनोटेड बाय, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट डिनोटेड बाय, अब अलग अलग बुक्स में जो होते हैं इसको कुछ इस टाइप से डिनोट करते हैं। बेसिकली आप इसको ट्रांसपोज और उस पे बार लगा सकते हैं। ओके, ट्रांसपोज भी हो गया, कॉन्जुगेट भी हो गया, या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हैं, बार पे ट्रांसपोज लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, एक ही बात होती है। एंड इनको आप एक स्पेशल फॉर्म में इसको डिनोट इस टाइप से कर सकते हैं, ए स्टार। ए स्टार जो होता है वो इन दोनों को डिनोट करता है। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, नाउ हम जो यूज करेंगे वो इसका यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज ये जो होता है इसका एक नोटेशन के फॉर्म में हम इस वीडियो में इसको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं, फिर इसकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेंगे। सो मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के बारे में, और इसको एग्जाम्पल में बेसिकली कुछ नहीं होगा, हम पहले उसका ट्रांसपोज करेंगे और फिर उसका कॉन्जुगेट कर देंगे, या फिर आप पहले कॉन्जुगेट करके फिर ट्रांसपोज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 5 आयोटा एंड 5 प्लस 2 आयोटा। ये जो है इसका हमको क्या करना है, ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करना है। ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स दैट इज इक्वल टू द ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स लिख लेते हैं। आप पहले ट्रांसपोज भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, आयोटा का जो साइन होता है उसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं। तो प्लस था, माइनस हो गया, 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा, और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। ओके, अब हम क्या कर देंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ से हमने ट्रांसपोज कर दिया, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, रो को कॉलम का कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, और ये पूरा जो एक रो है ये वाली, इस रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा एंड 5 माइनस 2 आयोटा। सो इस टाइप से हमने क्या कर दिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट फाइंड कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू द ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट किया, फिर उसका ट्रांसपोज किया, दैट इज इक्वल टू द ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है इनकी, उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ। बेसिकली ये जो ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स है, इसको हम यहाँ पे जो है इस टाइप से भी डिनोट, एक और नोटेशन मैं इसका यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली इस टाइप से भी डिनोट करते हैं इसको, और एक मैं इंपॉर्टेंट जो है वो बता देता हूँ, डिफरेंट कलर में मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ। उसका यूज बेसिकली इंडियन ऑथर की बुक में किया जाता है, दैट इज ए थीटा। ओके, इस टाइप से दैट इज कैपिटल थीटा, इस टाइप से हम इसको यूज करेंगे, दैट इज अ ट्रांजुगेट। हम बेसिकली इस वाले का यूज करेंगे, बिकॉज दिस इज इंडियन ऑथर जो बुक होती है उनमें इसका यूज ज्यादातर किया जाता है। नाउ हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज में मैं भी इसी का यूज करूंगा। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ऑफ अ ट्रांजुगेट। ओके, इसका अगर हम ट्रांजुगेट करते हैं तो ये हो जाएगा ए
ट्रांजुगेट प्लस बी ट्रांजुगेट। ओके, सेकंड में बात करता हूँ सेकंड प्रॉपर्टी की, दैट इज के ए, के जहाँ पे कोई स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी और ये हो जाएगा के बार। अब के का ट्रांसपोज नहीं हो सकता तो के का बार होता है, बिकॉज इसमें ट्रांसपोज भी होता है एंड बार भी होता है, मीन्स कॉन्जुगेट भी होता है, तो के का कॉन्जुगेट हो जाएगा। अब के यहाँ पे रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। रियल है या कॉम्प्लेक्स है तो उनका आपको ट्रांजुगेट करना है, मीन्स कॉम्प्लेक्स है तो आप आयोटा का साइन चेंज करना है, और रियल है तो वो ऐसे ही कॉन्स्टेंट की फॉर्म में रह सकता है। ओके, ये चीज ध्यान रखें, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर लेता हूँ। दिस इज रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो चेंज दिस साइन ऑफ आयोटा, आयोटा के साइन को यहाँ पे आपको चेंज करना है। थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स और उसका जो ट्रांजुगेट होता है वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता है। फोर्थ हम डिस्कस कर लेते हैं कि किसी मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ट्रांजुगेट उसके पर्सनली ट्रांजुगेट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी थी, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। सो हमने यहाँ पे बात किया कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स को हमने रिलेट किया ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। आपको बताया ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स से जो है वो ट्रांजुगेट मैट्रिक्स बनता है। ट्रांजुगेट इट फॉर्म्ड बाय द ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट, दैट इज कॉल्ड द ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर हम किसी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं, दैट इज इक्वल टू द ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। नाउ फर्दर आगे हम वीडियो में बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में। टाइप्स होता है इसके हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड यूनिटरी मैट्रिक्स, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स के साथ में कुछ और डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स बट इंपोर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ बने रहिए हमारे साथ में इसी तरह। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।